18 अक्टूबर को जब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार में कदम रखेंगी, तब 1300 जवान उनके सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। 1300 जवान में से 1150 जवान के आसपास बिहार सरकार मुहैया कराएगी और 200-250 जवान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ही आने वाले हैं। द्रौपदी मुर्मू जी का 3 दिवसीय बिहार दौरा है। यहां पर आकर वो मोतिहारी के केंद्रीय विश्वविद्यालय में जाएंगी, गया के केंद्रीय विश्वविद्यालय में जाएंगी, एम्स के दीक्षांत समारोह में जाएंगी। गया और मोतिहारी में भी दीक्षांत समारोह ही है और गया से ही वो तीसरे दिन बिहार से लौट जाएंगी। जब हमने खबर पढ़ा कि राष्ट्रपति साहिबा यहां आ रही हैं, तब हमने सोचा कि चलिए आपको बताते हैं, एक राष्ट्रपति जब कहीं आता है तो कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, कितने जवान राष्ट्रपति के जी हजूरी में, रक्षा में या फिर कहिए कि कवच के माफिक उनके अगल बगल खड़े रहते हैं, और आपको यह भी बताएंगे कि द्रौपदी मुर्मू कहां रहेंगी और उनके लिए बिहार सरकार ने क्या क्या व्यवस्था किया है। अब समझ लीजिए कि द्रौपदी मुर्मू सबसे पहले बिहार आएंगी तो कहां जाएंगी। सबसे पहले द्रौपदी मुर्मू जाएंगी राजभवन। राजभवन में ही उनके रहने का इंतजाम किया गया है। राजभवन में बिहार के राज्यपाल रहते हैं और वहीं पर राष्ट्रपति के रहने का इंतजाम किया गया है। 3 दिन के लिए द्रौपदी मुर्मू यहां आ रही हैं। अब समझिए कि बिहार सरकार द्रौपदी मुर्मू के लिए क्या-क्या इंतजामात करने वाली है। अगर बिहार सरकार के लिहाज से देखें तो 800 पुलिस के जवान द्रौपदी मुर्मू के सुरक्षा के लिए तैनात किए जाएंगे। 124 मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा 200 अफसर भी तैनात किए जाएंगे। लमसम 1150 लोग बिहार सरकार तैनात करने वाली है द्रौपदी मुर्मू के सुरक्षा के लिए। अब इसके बाद सवाल उठता है कि द्रौपदी मुर्मू के अपने बॉडीगार्ड्स भी तो होते होंगे, और द्रौपदी मुर्मू के अपने भी लमसम 225 बॉडीगार्ड्स होते हैं। वो ना तो वाई कैटेगरी की सुरक्षा होती है, ना जेड कैटेगरी की होती है, ना एसपीजी होती है, ना ही एनएसजी होती है। एनएसजी कमांडो का आपने बहुत सारा जिक्र सुना होगा। एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का भी आपने बहुत बार जिक्र सुना होगा। लेकिन देश का पहला नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति जेड कैटेगरी से भी ऊपर के सुरक्षा कवच में चलता है। ना उनको एसपीजी मिलता है, ना ही उनको एनएसजी मिलता है। उनको एक अलग तरीके का सुरक्षा कवच मिलता है जिसको कहा जाता है प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड यानी कि जेड प्लस का जो सुरक्षा होता है उससे दुगना ताकत रखने वाला बॉडीगार्ड। कहा जाता है कि उनमें सिर्फ जाट को, सिख को और राजपूत को ही भर्ती किया जाता है। इसके खिलाफ कई बार हो हल्ला हुआ है। कहा गया है कि क्यों जाट को, सिख को और राजपूत को ही राष्ट्रपति के सुरक्षा के कवच के तौर पर रखा जाता है, और इसका जवाब यह है कि उनका कद काठी उस लायक होता है। राष्ट्रपति जब यहां पर आएंगी तो वो लोग भी यहां आएंगे, और मिला जुलाकर 1400 लोग राष्ट्रपति के दाएं बाएं कवच के तौर पर खड़े रहेंगे। 3 दिन के लिए राष्ट्रपति यहां पर आ रही हैं, जिसमें वो अगले दिन मोतिहारी जाएंगी। वहां के केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वो बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। उसके बाद वो गया जाएंगी। गया में भी जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वहां के भी दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगी। उसके बाद वो पटना एम्स जाएंगी, वहां पर भी दीक्षांत समारोह है, उसमें भी वो शामिल होंगी। और चौथे कृषि रोड मैप का उद्घाटन भी द्रौपदी मुर्मू करने वाली हैं। उनका पूरा रहने का व्यवस्था किया गया है राजभवन में ही, और तीसरे दिन वो जब गया जाएंगी तब वहीं से वो नई दिल्ली लौट जाएंगी। द्रौपदी मुर्मू यानी कि देश की पहली नागरिक है वो। और प्रोटोकॉल की बात की जाए तो बहुत तगड़ा प्रोटोकॉल होता है राष्ट्रपति को लेकर। मतलब ये कि वो खाने में क्या खाएंगी उसके लिए 1000 लिस्ट बना होगा, जिस पर वो हाथ रख दे वो बनाना पड़ेगा। द्रौपदी मुर्मू के अगल बगल हमेशा लोग रहेंगे। राज्यपाल के साथ वो रहने वाली हैं। जिस राजभवन में राज्यपाल रहते हैं उधर ही उनके रहने का व्यवस्था किया गया है। और प्रोटोकॉल ऐसा है कि बिना पूछे कोई कमरे में घुसना तो छोड़ दीजिए, उस एरिया के 2-3 किलोमीटर तक भी कोई नहीं आ सकता है। और बिहार सरकार ने भी 1150 जवान देकर द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में इजाफा किया है। बाकी द्रौपदी मुर्मू का बिहार में हम स्वागत करते हैं। वो आए, दीक्षांत समारोह में शामिल हों और उन्हें बिहार घूमने का मौका भी मिले, क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद वो पहली बार बिहार आ रही हैं। इस पर कोई अपडेट आएगा हम आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।